सो पावे, जब तक जोग समाधि ज्ञान करी उपाय पछ मरे, तरे भव सागर संगम मिलहि न श्यामा। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य की जय हो, समस्त आचार्य चक्र की जय हो, जानकी महोत्सव की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता। कृपा करके दर्शन देने आए हैं, जिनकी स्मृति पूर्व से हो रही थी कि हमारे अध्यक्ष जी नहीं आए, तो हमने निवेदन किया श्री रामदास जी से कि जब तक वो महाराज जी नहीं आए तब तक तो आप कृपा करके अध्यक्ष पद को स्वीकार करें, फिर अपना पद उनको समर्पित करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां प्राणभयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णो गतिर्मम। परित्राणाय साधूनां, साधुओं का दुख दूर करने के लिए जुगल सरकार का अवतरण होता है। शरीर दिखाई देता है परंतु प्राण दिखाई नहीं देते। शरीर और प्राण दोनों का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है। यदि प्राण नहीं है तो शरीर की क्या कीमत है, और प्राण है और शरीर नहीं है तो प्राण की क्या कीमत है। तो प्राण और शरीर दोनों का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है। श्री कृष्ण यदि शरीर है, श्री रघुनाथ जी यदि शरीर है, श्री नारायण भगवान यदि शरीर है, तो श्री जी उनके प्राण है। जब स एकाकी न रमते, वो अकेले रमण नहीं करता, तो विचार करता है कि चलो हम क्या करें, तो अपने प्राणों को पास भाग में प्रकट किया। श्री ठाकुर जी के हृदय से उनके प्राण निकल करके वाम भाग में विराजमान हो गए, जिनको हम लोग श्री जी कहते हैं। अब ये श्री जी जानकी कहें या श्री जी लक्ष्मी जी कहें या श्री राधा कहें, बिना प्राण के शरीर, इसलिए जानकी, अभी महाराज ने कहा जान की रक्षा करती है हमारी स्वामी किशोरी जी। यदि जान की रक्षा ही नहीं होगी तो शरीर का दर्शन कैसे होगा, लाल जी का दर्शन कैसे होगा। इस पद्धति से श्री जुगल सरकार का अवतरण इस तल पर होता है। किस लिए होता है? पहला कारण क्या है? बोले परित्राणाय साधूनां, साधुओं का दुख दूर करके। अच्छा, साधुओं का दुख क्या है? साधु किसे कहते हैं? यदि बिच्छू डंक मारता है तब भी बहते हुए जल से साधु उस बिच्छू को निकालता है। डंक मारने वाले पर भी साधु कृपा करता है, उसे कहते साधु। प्रहलाद जी ने कभी भी कहीं ये नहीं कहा कि प्रभु आप मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु को मार दो। साधु, तो साधु का दुख क्या है? साधु का दुख ये, हे नाथ, हे प्राण प्रीतम, हे दीनबंधु, हम आपसे बिछुड़ गए हैं, इसलिए आप कृपा करके आप अपनी सेवा में स्वीकृति प्रदान करें। अच्छा, सीधे सीधे श्री ठाकुर जी किसी को सेवा में स्वीकार नहीं करते। जब तक श्री जी ठाकुर जी की सेवा में स्वीकृति
प्रदान करने का अधिकार श्री किशोरी जी को। इसलिए श्री जी के चरणों में अनन्य भाव धारण करने पर परम कृपामयी करुणामयी श्री राधा कृपा ते अनहोनी होए, प्रगट प्रताप कृपा को सागर कृपा समान, कृपा तुम्हारे तन में मन में वचन में सदा विराजे, मुँह से दीन हीन परिपान कृपा तुम्हारी। यदि वो साकेत में गोलोक में और वैकुंठ में ही रहते होते तो कौन जानता कि जानकी वल्लभ कौन है, राधा वल्लभ कौन है। तो इस दृष्टि से भगवान की दो प्रकार की लीला है। स्कंद पुराण भागवत महात्म्य में एक शब्द आया है, लीलैवं द्विविधा वास्तविक व्यावहारिकी। उनकी लीला दो प्रकार है, एक वास्तविक है, एक व्यवहारिक है। अच्छा, अभी हमारे रामदास जी अपने कमरे में बैठे रहते, यहाँ नहीं आते मंच पर सत्संग में, तो कौन जानता है। हमारे फुलडोल जी श्री महाराज जी चेतनपुटी वाले वहीं कमरा बंद करके अपने कमरे में बैठे रहते, तो कौन जानता है इनको। कृपा करके यहाँ पधारे हैं तो हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। एक बात ध्यान देने की है, कारण मूल है, कारण की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। यदि कार्य नहीं करेंगे तो कारण की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन मूल में कारण है। कारण क्या है? साकेत गोलोक वैकुंठ ये कारण है। अपराकृत दिव्य अलौकिक भूतल वृंदावन ये कारण है। इस कारण को प्राप्त करने के लिए हमें ब्रज वृंदावन, मिथिला, बरसाना, अयोध्या, वृंदावन, प्रगट वृंदावन, प्रगट मंदिर में ठाकुर जी और प्रगट गुरुदेव और प्रगट आचार्यों पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। प्रगट गुरुदेव प्रगट मूर्ति में, प्रगट आचार्यों में यदि श्रद्धा है तो अपराकृत अलौकिक अभौतिक दिव्य वास्तविक लीला में आपकी श्रद्धा प्रमाणित मानी जाएगी। बिना प्रकट लीला के अप्रकट में प्रवेश होना बड़ा असंभव। जब तक 24 अवतारों की लीला हम लोग नहीं समझेंगे तब तक वैकुंठ, साकेत और अपराकृत वृंदावन और गोलोक धाम की लीला बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जब तक हम प्रकट गुरुदेव से मंत्र लेकर के अखंड नाम स्मरण नहीं करेंगे तो अपराकृत लीला का दर्शन नहीं होगा। और जब तक उनका एक सेकंड के लिए भी वियोग नहीं होता, रामलीला में भी कृष्ण लीला में, परंतु ये बात साधु महात्मा जानते हैं। कौन साधु? बोले शंकर जी जानते हैं। सती जी से कहा, देखो वो इस समय प्रगट लीला कर रहे हैं, प्रगट में लीला कर रहे हैं। श्री जानकी जी हाथ मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने, और तुम कह रही हो कि वो अपनी जानकी का नाम लेकर रो रहे हैं, हरण हो गया है। ये व्यावहारिक लीला है, ये वास्तविक लीला नहीं है। वास्तव में तो दोनों जुगल एक सेकंड के बिना नहीं रह सकते। वो उनके प्राण है, वो उनके प्राण है। इसलिए मेरी बात मानो। एक गुरु शिष्य से कह रहा है, देखो मेरी बात मानो, वहां मत जाओ। लेकिन फिर भी जो गुरु की परीक्षा लेता है और जो भगवान की परीक्षा लेता है उसकी भक्ति में कमी आ जाती है। और जो गुरु की बात नहीं मानता, आदेश नहीं मानता, गुरु परंपरा अनुसार उपासना नहीं करता, उसे दूसरा जन्म लेकर के पर्वत की तरह अडिग बन करके अनन्य भाव से उपासना करना पड़ता है। दूसरा जन्म लेकर
तब कल्याण स्वरूप की प्राप्ति होती है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, वही कल्याण स्वरूप। इसलिए परित्राणाय साधूनां, साधुओं का दुख दूर करने के लिए जुगल सरकार इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम जाओ, नहीं मानी सती जी गई, बहुत दुखी हुई, परीक्षा दिया भगवान की भी परीक्षा ली और गुरु जी की बात भी नहीं मानी शिव जी। गुरु शंकर शंकर जी तो गुरु स्वरूप में, तो क्या हुआ सती जी का? लेकिन रघुनाथ जी ने अपनी वास्तविक लीला का दर्शन, शंकर जी ने कहा कि जानकी जी और राम जी कभी भी एक सेकंड के लिए अलग नहीं रहते, ये व्यवहार की लीला में ऐसा करते क्यों है? बोले दुष्टों के उद्धार के लिए लीला करते हैं। हम जीवा स्वभाव तो दुष्टा, रावण कुंभकर्ण दुष्ट नहीं है, दुष्ट तो हम जो भगवत विमुख है, क्योंकि रावण कुंभकर्ण तो जय विजय है, उनके नित्य पार्षद हैं और दोनों धाम से बातचीत करके आ रहे हैं। हम तुम लड़ेंगे और दुनिया तमाशा देखेगी, दुनिया को बेवकूफ बनाना है। कारण सबको शरणागति प्रदान करिए, बेचारे जीव विमुख हो रहे हैं। ऐसे भगवत विमुख जीवों के लिए व्यवहार की लीला है, इसलिए ये व्यवहार की लीला जो 24 अवतार है व्यवहार की लीला है। वो तो नित्य साकेत में रहते थे, नित्य साकेत में आए और वहीं रहते भी हैं। तो प्रकट लीला न करते, यदि राम जी अयोध्या में प्रकट न होते, श्री कृष्ण मथुरा गोकुल वृंदावन प्रकट न होते, तो कौन जानता कि साकेत कहीं है, गोलोक कहीं है, वैकुंठ कहीं है, अपराकृत दिव्य वृंदावन कहीं है। तो साधुओं की दुख को दूर करने के लिए श्री जानकी जी प्रकट हुई है और ये मधुर भाव है। महाराज अब कहाँ प्रकट होती है? विदेह, जो विदेह हो गया है, देश की विस्मृत हो जाती है, उसी के हृदय में सखी भाव और जानकी भाव प्रकट होता है। वल्लभाचार्य महाराज ने ऐसा सुना संतों से कि कहते हैं किशोरी जी मेरी क्षमता नहीं है, मैं आपके श्रीअंग का स्पर्श करूंगा। वल्लभाचार्य के महान भाव जो शुद्ध सखी भाव के उपासक हैं, श्री विठलनाथ जी शुद्ध सखी भाव के उपासक हैं और शुद्ध उपासना आपके कवियों की मूल में सखी भाव बड़ा विचित्र है। वल्लभ परंपरा का उपासना की पद्धति, तो वो किशोरी जी के अंग का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, तो हम सभी के साथ कौन है? तो समाधान निकाला गया, ऐसा कैसे हुआ? तो श्री वल्लभाचार्य कहते हैं सखी भाव से ही किशोरी जी के अंग स्पर्श करने का अधिकार है। पुरुष भाव छूटे नहीं, मन में बस नहीं जो सखी भाव तब जानिए जब निर्विकार, जब विदेहावस्था परमहंसावस्था स्थिति होती है, नाम स्त्री है नाम पुरुष है, ऐसे विदेह भाव में जब साधक सिद्धावस्था को प्राप्त होता है वही जानकी प्रकट करती है। ऐसे हमारी सामने करुणा में किशोरी जी कितना सुंदर भाव प्रस्तुत किया था उन्होंने कि कोई ऐसा जीव नहीं है जो अपराध नहीं करता। इस स्थिति में क्या करना का संग है? साक्षात कृपा का संग, करुणा का संग, राम जी की सेवा में स्वीकृति प्रदान करने वाली, स्वीकृति प्रदान करने की यदि क्षमता है वो किशोरी जी में। इसीलिए हनुमंत लाल जी यहाँ सखी के रूप में निकुंज भवन में, कनक भवन में विराजते हैं। ऐसे उस पर हमारे श्री राम कल्याणलाल महाराज जानकी जी का महोत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर हमारे फूल टोल हमारे मनोज को मोहित करने वाले सच्चिदानंद महाराज, सामने महाराज, भक्त महाराज, राम और सबको प्रणाम करके अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए जानकी जन्म महोत्सव की।